दुनिया में हर माता पिता अपने संतान का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपको और एक नई कहानी के साथ। एक बहुत बड़े लेखक थे। उनका एक 10 साल का छोटा बच्चा भी था। एक बार लेखक उनके बच्चे को पूछते हैं, बेटा तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? तो वो छोटा लड़का बोलता है, पापा मैं बड़ा होकर एक वीडियोग्राफर बनना चाहता हूँ और बहुत सारा नाम कमाना चाहता हूँ। अब छोटे बच्चे का ये उत्तर सुन के लेखक बहुत गुस्सा हो गए और लेखक उस छोटे बच्चे को जोर से बोलते हैं, नहीं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, अमेरिका जाएगा और उधर बहुत सारा डॉलर कमाएगा। ये वीडियोग्राफर लाइन में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो छोटा बच्चा लेखक का बात सुन के बहुत डर जाता है और चुप हो जाता है और पढ़ाई पे मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है और लेखक महोदय का सपनों को वो पूरा कर दिया। एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में वो सीईओ का पद भी हासिल किया और अमेरिका में वो सेटल हो गया और वहीं पे ही अमेरिकन लड़की से शादी कर लिया और अब उसका 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो खुशी से अपना परिवार के साथ रह रहा था। कुछ साल बाद लेखक के हालत बहुत बिगड़ जाता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब लेखक का उम्र भी ज़्यादा हो गया था और वो हॉस्पिटल में ही मर जाते हैं। माता पिता का एक ही संतान था, इसलिए डॉक्टर लोग लेखक के बेटे को कॉल करते हैं और उसके बेटे को बोलते हैं, आपका पापा हॉस्पिटल में ही मर गए। और ये खबर सुन के बेटे ने उत्तर दिया, पापा ना मर के भी आप लोग मुझे बार बार मर गए बोल के कॉल कर रहे थे और पापा आज अगर मर भी गए और ये बात सच है तो आप उनको स्मशान में लेने की व्यवस्था करें और स्मशान में जो चांडाल लोग रहते हैं मैं उनको कॉल करके बोल दूंगा और वो पापा का अंतिम संस्कार कर देंगे। मैं यहाँ से कुछ डॉलर उनको भेज दूंगा जो कि उनका काम आएगा। मैं मेरे काम में बहुत बिजी हूँ, आप बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करें। ये बोल के बेटे ने कॉल कट कर दिया। अब ये कहानी में भूल किसका था, लेखक का या फिर उनके बेटे का? चाहे इंसान कितना भी धनी या गरीब हो जाए, इंसान का इंसानियत उसके अच्छे व्यवहार से पता चलता है और इंसान के व्यवहार से ही पता चल जाता है उसका परिवार कैसा है। अब लेखक ने उनके बेटे को डॉलर कमाना तो बोल दिया था, लेकिन उसको अच्छे संस्कार नहीं दे पाए थे और बेटे को भी ये सोचना चाहिए था, मैं भी किसी का पिता हूँ, अगर मेरे संतान मेरे साथ ऐसा किए तो चाहे आप कितना भी बड़ा नौकरी कर लो, लेकिन आपका पहचान हमेशा आपके माता पिता से ही शुरुआत होता है। इसीलिए कभी भी उनको अनदेखा मत करो। एक कहावत है ना, जतत कर्म ततत फल। इंसान जो भी कुछ कर्म करता है वो यहीं पे ही उपभोग करता है, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आप चैनल पे नए आए हो और आपको इसी तरह की कहानी सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह ही बहुत सारे कहानी डालता रहता हूँ और मुझे पता है आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दोगे। धन्यवाद मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए। मैं हूँ मनीष, सब विचार की तरह और एक अच्छा विचार। आओ बढ़ते चले और एक कदम अपने मंजिल की ओर।